इस्लामाबाद AIMIM की नुमाइंदगी पर डिवीज़न 51 बरकतपुरा में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 10 लाख की लागत से अंदरूनी सीसी सड़क और कलवर्ट के कामों के इफ्तिताही तकरीब में मेयर नीतू किरण ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इनके हाथों कामों का आगाज़ अमल में आया। इस मौके पर AIMIM टाउन के सदर फ्लोर लीडर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शकील अहमद फाजिल, डिस्ट्रिक्ट सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, टाउन जनरल सेक्रेटरी व कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद शहबाज अहमद, नुमाइंदा कॉरपोरेटर एजाज हुसैन और डिवीज़न के सीनियर सिटीज़न रिटायर्ड सुपरवाइज़र अजीम साहब, BA ईसा, उमर हाशमी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल नईम, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद मुबीन, वुडलैंड फंक्शन हॉल, आसिफ, डिवीज़न यूथ लीडर नसीम, अल्ताफ़ के अलावा उमर सागर, फजल भाई मौजूद थे। डिवीज़न 51 कॉरपोरेटर अब्दुल अली बागवान ने आने वाले मेहमानों और डिवीज़न की आवाम का इस्तकबाल किया। इस मंसूबे से इलाके की बुनियादी ढांचे में बेहतरी के साथ साथ आवाम की सहूलतों में इजाफा होगा। इस इफ्तिताही तकरीब में तमाम हाज़रीन ने तरक्याती कामों की तारीफ़ की और इस उम्मीद का इजहार किया कि इस तरह के मंसूबे आवाम की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाएंगे। इस मौके पर कायदीन ने कहा कि डिवीज़न में माबाकी तरक्याती कामों को भी जल्द से जल्द फंड की मंजूरी और खुसूसी नुमाइंदगी के जरिए मंजूर करवाते हुए मुकम्मल किया जाएगा और आवाम ने जिस एतमाद से इन्हें मुंतखब किया है इस पर खरा उतरने की कोशिश जारी है और आवाम की सहूलतों के लिए भरपूर मौसर नुमाइंदगियाँ करते हुए खतीर फंड मंजूर करवाया जा रहा है और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद एक तमाम ही तरक्याती और तामीराती कामों को यकीनी बनाया जा रहा है। इस बात का जिम्मेदारान ने इजहार किया। मजीद अरबाब मजाज से ख्वाहिश की कि वो साबिक इक़्तिदार वाली हुकूमत में मंजूरा तरक्याती कामों के फ़ंड को जल्द से जल्द जारी करते हुए माबाकी तरक्याती कामों में भी तेज़ी लाते हुए डिवीज़न की आवाम को सहूलत फराहम करने में ठोस इक़दाम करने का मुतालबा किया। हमारे निज़ामाबाद के अवाम को मेरा नमस्कार। आज हमारे कॉरपोरेशन के जनरल फंड से 10 लाख के वर्थ से 3 डिवीज़नों में आज इनाग्रेशन का काम शुरू हुआ है। आज 51 डिवीज़न और 58 और 57 3 डिवीज़नों में उनके कॉरपोरेटर्स और हमारे फ्लोर लीडर शकील साहब और यहाँ के कॉरपोरेटर्स और गली मोहल्ले वाले सदर साहब सब लोग आए हुए हैं। सबको मुबारकबाद देती हूँ और एक बात बोलना चाहूँगी कि हमारे सेंट्रल और स्टेट के फंड और हमारे बहुत आने वाले हैं, उनके लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। लोग पूछ भी रहे हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को 15th और 14th फाइनेंस का फंड बहुत ही उनके पास ही हमारे पूरे जमा करके रखे सो है, मगर अभी तक वो इंस्टॉलमेंट सब तक नहीं आए। अब हमारे निज़ामाबाद स्टेट गवर्नमेंट आते पूरे अदला बदली होने से पूरे स्टाफ का हमारा रेवेन्यू भी जनरेट होना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए वो फंड अगर आ गया तो यही काम नहीं और बहुत काम है हमारे पूरे डिवीज़नों के अंदर और रहने जैसे कलवर्ट से सब कुछ काम होने के बहुत है। पूरे कॉरपोरेटर्स उसके लिए देख रहे हैं क्योंकि चंद महीनों में ही हमारा इलेक्शन है। इसलिए सबको मैं विनती करती हूँ कि जो भी हमारे बकाया है पूरे जल्दी हमारे को दे दिए तो अगर रिलीज़ करें तो फंड हमारा काम बहुत जल्दी होने का हम उम्मीद रख रहे हैं। वो सब कॉरपोरेटर्स भी हमारे ऊपर बहुत ये कर रहे हैं क्योंकि वो फंड आए तो और कुछ ज़्यादा काम करने का उन लोगों को ताकत मिलेगी। इसलिए अब जो हमारे जनरल फंड है उसके अंडर अब 60 डिवीज़नों को 60 कॉरपोरेटर्स को 10 लाख पर 100 काउंसिल मीटिंग में अनाउंस कर रहे थे, वही काम अब शुरू हो रहे हैं। आगे जाकर भी कुछ देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो भी 10 लाख देने का हम कोशिश करेंगे और ये काम के लिए आज ये 10 दिन हुआ, पूरे एक डिवीज़नों में ये काम शुरू हुआ है। आगे जाकर पूरे 60 डिवीज़नों का काम ऐसे ही शुरुआत करके जल्दी ही जल्द सब मोहल्ले वालों को
जल्दी देने के लिए हम कोशिश करेंगे। थैंक यू। जय तेलंगाना। अस्सलाम वालेकुम। आज डिवीज़न नंबर 51 और 57 में और 58 तो 10 लाख के जो जनरल फंड का इनाग्रेशन मेयर मैडम के हाथों अमल में आया और मैं ज़रूरी ये समझता हूँ कि गुज़िश्ता हुकूमत में जो फंड्स जो काम आधे पाए तकमील को पहुँचे थे इलेक्शन की वजह से या और किसी वजूहत की वजह से जो काम रुक गए थे, मैं अरबाब मजाज से कहना चाहूँगा आप लोगों की तरफ तवज्जो से कि वो काम जल्द से जल्द स्टार्ट करें। गुज़िश्ता 9 महीने से जो कांग्रेस हुकूमत आई है, ये कांग्रेस हुकूमत पुराने काम भी रोक दी और नए फंड्स आज तक कोई फंड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ रुपये बोल के वो जो फंड दिए वो भी फंड उसको मिसयूज़ हो रहा है, हमको ऐसा लगता है। इंशाल्लाह उसकी भी इंक्वायरी होगी। लेकिन हमारे क्योंकि ये हमारे बल्दिया मिनिस्टर जो है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ही अभी उनके हाथ में ही, तो उनसे आप लोगों के तवज्जो से मैं ज़रूरी समझता हूँ कि गुज़िश्ता जो म्याद में गुज़िश्ता हुकूमत ने जो फंड्स अलाट किए थे, जिसके काम आलमोस्ट ऑल डिवीज़नों में आधे से ज़्यादा हुए और वो होने को है, वो फंड्स भी जल्द से जल्द वो भी काम जल्द से जल्द स्टार्ट कराएं। और खुसूसन 5 डिवीज़नों में अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ, जिसमें 51 डिवीज़न भी है, जिसमें 80 लाख से ज़ायद फंड लगे हुआ है। तो फिर से मैं कहूँगा ये जो फंड्स हैं, ये हुकूमत कोई भी हुकूमत आती है, ज़रूरी है उसको कि शहरों की तरक्की हो, आवाम के लिए सहूलत हो। ये पता नहीं क्यों काम रोक रहे हैं ये लोग, क्योंकि इलेक्शंस वगैरह का कोई कोर्ट भी नहीं है। तो फिर से मैं कलेक्टर साहब को भी और चीफ मिनिस्टर साहब से और मुकामी जो कायदीन है हुकूमत के, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि वो काम जल्द से जल्द स्टार्ट कराए, वरना इसका खमीज़ा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि गुज़िश्ता 10 साल से MIM पार्टी सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए काम की है और आपको इसका नज़ारा भी दिख रहा है। जितने बहुत सारे डेवलपमेंट काम हुए, इंशाल्लाह हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और ज़रूरत के हिसाब से हम असदुद्दीन अवीसी साहब से भी रुजू होते हैं और इस मामले को भी लेके फिर से रुजू होंगे। हमारी दरख्वास्त है कि ये काम जल्द से जल्द दूसरे जो रुके हुए काम स्टार्ट कराएं। और मैं ये आज का जो जनरल फंड से काम कहूँगा कि कल अवाम का हो के कारपोरेट अभी इनाग्रेशन डिवीज़न नंबर 51 में 10 लाख रुपए की लागत से किया गया है जनरल फंड के तहत। मैं यहाँ पर आए हुए डिस्ट्रिक्ट सदर फयाज साहब और सिटी सदर फ्लोर लीडर हमारे शकील साहब, तमामी कॉरपोरेटर काउंसिल मेंबर शहबाज साहब, इन सबका और मेयर मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि मुझ पर भरोसा कर महल्ले के अवाम ने इत्तेमाद कर एक कीमती वोट मुझे देकर भारी अक्सरियत से जिताया था। मैं आने वाले इलेक्शन में भी इसी उम्मीद पर खरा उतरूँगा और जैसा कि वादा किया था कि कोई काम नहीं छोड़ूंगा। इंशाअल्लाह हर काम बाखूबी अंदाजे से किया गया है। थोड़े काम बकाया है, जैसा कि सदर साहब ने कह दिया, 80 लाख रुपए का काम अभी डिवीज़न नंबर 51 में बचा हुआ है। इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन के से पहले या फिर इलेक्शन के बाद उस काम को भी मैं जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ की आवाम से मैं फिर एक बार खास तौर पर डिवीज़न नंबर 51 के आवाम से फिर एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे भारी अक्सरियत से यहाँ पर वोट देकर एक कीमती वोट देकर, और ये इलाका ऐसा ख़ास इलाका है, यहाँ पर मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है, माइनॉरिटी 30% है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे 1 साइड वोट देकर कामयाबी दी है। मैं इन सबका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर आने वाले इलेक्शन में फिर उम्मीद रखता हूँ कि मुझे फिर से जिताने की उम्मीद रखता हूँ। जो मुझे मौका दिया गया है उसका शुक्रिया।